देवोलीना जी असम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान तो हमारे मन को, भूत को, वर्तमान को और भविष्य सब कुछ जानते हैं, फिर भक्ति की परीक्षा भगवान क्यों लेते हैं? इसका कोई आध्यात्मिक भाव है? हाँ, परीक्षा का तात्पर्य होता है परिपक्व करना। परीक्षा का तात्पर्य परिपक्व करना होता है। जैसे आप 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो मास्टर ने तो आपको पढ़ाया ही है, पर आपका बौद्धिक स्तर और प्रवीण हो। आप 5 क्लास में पहुंचे, आप 6 क्लास में पहुंचे, तो क्लास तभी आप पार कर सकते हैं, 4 क्लास से 5 तक पहुंच सकते हैं, जब आप प्रश्नों का उत्तर दे दें। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं, वो परीक्षा नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रश्न रखे गए हैं कि यदि आप इन प्रश्नों को पास कर गए तो आप जीवन मुक्त हो गए, आप महान बन गए। तो महानता की पुष्टता जगत को दिखाने के लिए वो प्रश्न किए जाते हैं। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान को जानकारी थोड़ी लेनी कि आप किस कोटि के भक्त हो, ये आपको जानकारी देनी कि आप किस कोटि के भक्त हैं। और वो जानकारी तभी होगी जब आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। यार गजब है, इतना होने पर भी ऐसा, तो जय हो भगवान के भक्त की जय हो, तभी तो जय होती है। अगर विक्रम राणा मीरा जी को न सताता तो साधारण नारी और मीरा जी में क्या अंतर देख पाते आप? मीरा जी नाम सुनते ही हृदय भराता, अरे भाई मीरा जी तो भगवान की, इतना कष्ट देने पर भी गिरधर के प्रेम में नाचते, अरे भाई मीरा जी। तो भगवान परीक्षा नहीं ले रहे, भगवान उन प्रश्नों को पास करवा रहे हैं। जो प्रश्न आध्यात्मिक रखे गए हैं कि इस प्रश्नों का अगर आपने उत्तर दे दिया तो आप मीरा जैसे भक्त बन गए, आप प्रहलाद जैसे भक्त बन गए। तो नीचे से ऊपर तक प्रश्न है। देखो, अब कह दिया जाए कि ये प्रक्रिया क्यों रखी जाए, तो जनरल भी वही प्रक्रिया रखी गई है। आप डिग्री में ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे, क्लास बाय क्लास पहुंचेंगे। अगर ऐसे ही बिना प्रश्न के डिग्री में पहुंचा दिया जाए तो वो गलत होता है। एक टीचर है जो पढ़कर पास होकर टीचर बना है, और एक घूस देकर टीचर बना है, तो फेल टीचर है, पास टीचर थोड़ी। और जो पढ़ करके हुआ है उसको हर क्लास के सब्जेक्ट का ज्ञान है। ऐसे ही भगवान, भक्त को महान कहा गया है। भक्त का संबंध भगवान से है कि भगवान का निज जन है, तो उसमें प्रश्न होगा। आप प्रश्न में उत्तर दीजिए और निज पार्षद बनिए। अब जैसे सब कोई कमांडो थोड़ी बन जाता है, कमांडो सब कोई थोड़ी बन जाएगा। कमांडो का मतलब चुटकी बजाते ही गोली मार दिया, गोली लगने वाले को पता नहीं चला कि गोली लग गई। इतनी शीघ्रता, इतने स्पष्ट, इतनी दृष्टि में बिल्कुल सावधानी। जो अंगरक्षक बनाए जाते हैं वो बहुत सावधान रहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में काला चश्मा लगाए, वस्तुतः उनकी नेत्र चल रहे, चारों तरफ चल रहे, जरा सी हरकत पे गोली मार देंगे। तो वो कमांडो क्यों बने? क्योंकि उनमें योग्यता देखी गई। ऐसे ही हम भक्तों का गीत गाते हैं, भगवान के चरित्र से भी बढ़ करके पूजनीय भक्तों के चरित्र को मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देकर पहुंच चुके। चलते तो लाखों हैं, लेकिन लाखों लोग थोड़ी भक्त बन जाते हैं, कोई बिरला बनता है। जैसे आर्मी के लिए लाखों लड़के तैयार हुए, लाखों में 1000 तैयार होंगे, बकाया तो सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिजेक्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते। कंचन कामिनी कीर्ति में खेलो, रिजेक्ट हो गए। अब भगवान के साथ नहीं खेल सकते, भगवान के साथ वही खेल सकते हैं जो इस खेल से के प्रश्नों से क्रॉस कर गए, नहीं तो फिर यही फंस जाता है जी। वैशाली जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें संत और साधक में भेद करना चाहिए? कैसे जाने कौन संत है कौन साधक है? वैसे हमें तो चाहिए कि साधक और असाधक, पापी और पुण्यात्मा, संत और असंत, सब में भगवान देखना चाहिए। हाँ, ऐसे हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि हम किसी में कमी देखेंगे और किसी में अधिकता देखेंगे तो हमारी दृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर बैलेंस बनाना है, मतलब निर्दोष दृष्टि रखनी है, तो सब में भगवान को देखना कि पाप आचरण कर रहा है पर इसमें भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो
न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, उसमें भी भगवान विराजमान है। हम सब में भगवान देखे, साधक में भी भगवान देखे, सिद्ध में भी भगवान देखे, पापी में भी भगवान देखे, पुण्यात्मा में भी भगवान देखे, तो हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी। अगर हम ये पहचान शुरू किए ये तो संत, तो आप किसी को भी संत नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपका जो नापने का थर्मामीटर है वो प्राकृतिक है। तो आप प्राकृतिक कैसे जान पाओगे? अब उनकी बाह्य चेष्टाओं से हम उनको नहीं पहचान सकते। बाह्य चेष्टाएं अवधूत और बालवत हो गई, बालकों जैसी हो गई। अब उनकी चेष्टा प्रकृति के अंतर्गत नहीं, परमात्मा स्वरूप है। हमारी बुद्धि प्रकृति के अंतर्गत है, तो प्रकृति के अंतर्गत थर्मामीटर से प्रकृति से अतीत महापुरुषों को हम कैसे पहचान सकते हैं? इसलिए हम सबको भगवत स्वरूप से प्रणाम करें और अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें, अपने नेत्रों को पवित्र रखें।